एंड एडीज, वेलकम टू माय चैनल मॉम्स वर्ल्ड विथ हीरा। तो हम लोग ट्राइमेस्टर के बारे में तो बात कर लिए। अभी हम लोग जो बात करेंगे वो है नॉर्मल डिलीवरी या सी सेक्शन या सीज़र। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट। आज का जो टॉपिक है वो है जिसके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन करते हैं। जब भी हम लोग कंसीव करते हैं तो इसके बारे में हम लोग ज़्यादा सोचते हैं कि कैसे डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी या सीज़र, कौन से में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगा, कौन से में ज़्यादा पेन नहीं होगा, कौन सा बेटर है, कौन सा नहीं, कौन सा में हमको ज़्यादा बेड रेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो ये सब बहुत सारा दिमाग में ये सब सवाल आता है। इसके वजह से बहुत कोई मम्मीज़ जो लोग होता है वो लोग कंसीव करने में डरते हैं कि यार ये बहुत बड़ा बीमारी है, क्योंकि ये बहुत सीज़र कैसा होगा, दर्द होगा, बेड रेस्ट करना पड़ेगा, इतना दिन आराम से कैसे रहेंगे, मतलब ये सब बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है। तो उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो मैं नॉर्मल और सीज़र के बारे में दोनों डिफरेंस में आप लोग को आज बताऊंगी। तो वो है, पहले मैं नॉर्मल के बारे में बात करती हूँ। नॉर्मल डिलीवरी अगर आप चाहते हो तो सबसे पहले आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। नॉर्मल के लिए बहुत सारा एक्सरसाइज होता है, उसके हिसाब से आपको नॉर्मल के बारे में सोचना पड़ेगा। नॉर्मल अगर आप चाहते हो तो आपको वॉक करना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, आपको घर का काम करना पड़ेगा। अगर आपको एक्सरसाइज नहीं भी होता तो घर का काम आप कर लीजिए। आपको दिन में एक बार कम से कम लो कोमोट वॉशरूम आपको यूज़ करना पड़ेगा। वो बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। एंड सेकेंड है कि नॉर्मल डिलीवरी में आपको लेबर पेन का वेट करना पड़ेगा। बहुत किसी का ऐसा होता है कि डेट क्रॉस हो जाता है उसके बाद भी उसको लेबर पेन स्टार्ट नहीं होता। तो पैनिक करने का कोई ज़रूरत नहीं है उस टाइम। आपको इसका मतलब तभी भी आप प्रिपेयर नहीं हो आपका बेबी ये करने के लिए। तो जो भी हो उसके लिए आपको लेबर पेन का वेट करना पड़ेगा। इनफैक्ट जब लेबर पेन आपका स्टार्ट होगा तभी आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। एंड सबसे जो थर्ड में जो है लेबर पेन का वेट करने के बाद आपका उसी एक दिन थोड़ा तकलीफ़ होता है। थोड़ा नहीं, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, आई नो। लेकिन आपके उसके बाद से आपको कोई टेंशन नहीं है। आपको फिगर का कोई मतलब बॉडी या फिगर का कोई टेंशन नहीं है। आपको सीज़र के बाद बहुत कोई मोटे हो जाते हैं, बहुत कोई नहीं, मतलब ऑलमोस्ट सब हो जाता है। लेकिन नॉर्मल में फिगर का कोई टेंशन नहीं है, जैसे थे वैसे ही फिर से आप हो जाओगे। आपको सीज़र का पेन सहना नहीं पड़ेगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। नॉर्मल में आपको कम से कम 3 डेज़ के बाद आपको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगा और आप अपने घर खुद चल के आप जा सकते हो। मतलब आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आप अपना बच्चा खुद संभाल सकते हो। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। और ये है नॉर्मल का एक प्रोसेस। अब सीज़र का होता है, जो मेरा भी सीज़र हुआ है। मैं नॉर्मल का बहुत कोशिश की थी कि मैं नॉर्मल में करूं, लेकिन नॉर्मल मेरा नहीं हुआ। मेरा लेबर में स्टार्ट हो गया था। उसके बाद मुझे अंकल ने कहा कि आप नॉर्मल सह नहीं पाओगे, बहुत ज़्यादा पेन होता है, क्योंकि और आपका बेबी माशाल्लाह ग्रोथ की वजह से आप उतना सह नहीं पाओगे। तो इसकी वजह से मेरा सीज़र हुआ था। और एक चीज़, कि नॉर्मल डिलीवरी अगर आप करोगे तो आपको कम से कम बच्चा होने से और लेबर पेन जब स्टार्ट होता है तो वो कम से कम 1 घंटा में 5 सेकेंड या 10 सेकेंड का पेन होता है। वो पेन धीरे 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 बढ़ता जाएगा। और वो हाई लेवल वाला पेन जो होगा वो आखिरी में होगा। और कम से कम उसमें डिफरेंस होता है लगभग 5 या 7 घंटा का। तो 5-7 आवर्स का एक डिफरेंस होता है। तो उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन लेना पड़ेगा और घर से हॉस्पिटल जाने का ये एक डिफरेंस हो जाता है। तो अभी मैं सीज़र के बारे में बात करूँगी। सीज़र के बारे में आप कभी भी आपको लेबर पेन का वेट नहीं करना पड़ेगा। कभी भी आप जाके 9 मंथ कंप्लीट हो जाने के बाद अभी कभी भी जाके आप सीज़र कर सकते हो। उसके पहले आपको एडमिट होना पड़ेगा हॉस्पिटल में। और सीज़र में 5 डेज़ तो कम से कम आपको रहना ही पड़ेगा। और सीज़र में जब स्पाइनल कॉर्ड में इंजेक्शन लगता है तो वो पेन तो होता है, और उसका पेन आपको पूरी लाइफ तक झेलना पड़ेगा। बहुत किसी को मैंने सुना है कि नहीं, 2-3 ईयर्स के बाद उतना पेन नहीं होता, 2-3 साल के बाद, लेकिन होता है। बहुत किसी से मैंने सुना है कि ज़्यादा बैठने से, ज़्यादा झुकने से, ज़्यादा काम करने से उसको पेन हो जाता है, लेबर पेन मतलब बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक बात है। और सीज़र तो ऑफ कोर्स आपके बॉडी पे एक
स्टिच होगा। और नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई भी ऑपरेशन करना पड़ेगा तो आपको सोचना पड़ेगा कि मेरे एक स्टिच है, फिर से और एक होगा, तो ये एक हो जाता है प्रॉब्लम। और आप को जो उसके जो बाद जो पेन होता है, सीज़र के टाइम तो पेन उतना नहीं होता, समझ में नहीं आता, लेकिन 4-5 घंटे के बाद आपको पेन होता है। मेडिसिन तो चलता ही है, इंजेक्शन कम से कम मुझे याद है 3 डेज़ तो कंटिन्यू मुझे इंजेक्शन लगता था, हर सुबह हर रात को, मतलब 2-3 इंजेक्शन, सुबह 2-3 इंजेक्शन, रात को 2-3 इंजेक्शन। वो मुझे बहुत मतलब बहुत पेन दिया था मुझे वो चीज़। ब्रेस्ट फीड करने में आपको बहुत प्रॉब्लम कर मतलब हो जाता है, जब बेबी को आप ब्रेस्ट फीड करवाते हो तो और आपका स्टिच रहता है तो उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये सब सीज़र में बहुत पेनफुल होता है। आपको कम से कम 1.5 महीना आपको बेड रेस्ट करना पड़ेगा। ऐसे तो डॉक्टर्स कहते हैं कि 6 मंथ तक आप बेड रेस्ट करो, आप कोई काम नहीं करो, ये नहीं करो, लेकिन मुझे अंकल ने कहा था कि आप ठीक हो, बेटर हो, बहुत अच्छे हो, तो आप अभी घर का काम या कर सकते हो, लेकिन हेवी कुछ मत करना। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन रह जाता है सीज़न में। अगर आप नॉर्मल के लिए रेडी हो तो मैं कहूँगी नॉर्मल इज़ बेस्ट। लेकिन आजकल के जनरेशन में इतना पेन कोई ले नहीं पाता है, तो इसके वजह से बहुत कोई सीज़र कर देता है। लेकिन आप नॉर्मल में अगर ट्राई करोगे तो ये बहुत बेटर है। आपको फ्यूचर का पेन के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, जो सीज़र के बारे में सोचना पड़ता है। तो बस यही, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।